देखिए, कुर्सी के लिए जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी किस किस तरह की राजनीति करती रही है स्पष्ट रूप से दिखता है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अधिक किसी ने विरोध किया तो वो नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के भोज को कैंसिल कर दिया और ऐन वक्त पर भोज कैंसिल करके पूरे भाजपा को शर्मसार किया। साथ ही साथ जो 5 करोड़ रुपये बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने दिया, उसको भी वापस लौटाने का काम किया। और नीतीश कुमार ने स्पष्टता कहा कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देंगे। और बाद में 2015 में नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव सभा में आए तो उन्होंने नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया। डीएनए पर सवाल ही नहीं खड़ा किया बल्कि किस किस भाषा का इस्तेमाल किया ये सब लोगों को पता है। और उस समय नीतीश कुमार जी ने डीएनए के सवाल पर पूरे बिहार से नाखून और बाल कटवा करके ट्रक का ट्रक दिल्ली भेजवाने का काम किया। लेकिन आज स्थिति क्या है? सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक हो गए हैं। ये लोग सिद्धांत और विचार की राजनीति नहीं करते हैं, कुर्सी का राजनीति करते हैं और कुर्सी के लिए किसी हद तक समझौता कर सकते हैं। किस तरह से नीतीश जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहा था भारत जलाओ पार्टी, और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। और जनता दल यू के संबंध में कहा था जनता का दमन और उत्पीड़न। आज भारत जलाओ पार्टी और जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी एक होकर के कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को और बिहार के आम आवाम को प्रताड़ित कर रही है। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बिहार में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था फेल है। बिहार में पूरी तरह से विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार फिसड्डी राज है हर मामलों में। उसके बावजूद भी ये लोग सत्ता के खेल में, कुर्सी के खेल में नीति और सिद्धांतों का परित्याग करके एक दूसरे के साथ गलबैया करके बिहार की जनता को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और 65% आरक्षण की व्यवस्था में 16% आरक्षण की चोरी करके जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, उनके साथ ठगमारी कर रहे हैं। ये सरकार किसी भी स्थिति में किसी भी वर्ग के हितों के लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए ऐसे सरकार के खिलाफ बिहार की जनता में जो रोष है, गुस्सा है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बदलाव होगा। ये स्पष्ट रूप से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन दिख रहा है।